क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग पूरी ईमानदारी से मेहनत करते हैं, फिर भी उन्हें सफलता क्यों नहीं मिलती, जबकि कुछ लोग गलत रास्ता अपनाकर भी सुख और वैभव का जीवन जीते दिखाई देते हैं? तब मन में एक सवाल ज़रूर उठता है, क्या भगवान सचमुच न्याय करते हैं? अगर कर्म का फल मिलता है तो अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? दोस्तों, यहीं से सबसे बड़ी गलतफहमी शुरू होती है। हम में से अधिकांश लोग मानते हैं कि कर्म का मतलब सिर्फ मेहनत करना है, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कर्म केवल वह नहीं जो हम अपने हाथों से करते हैं। हमारे विचार, हमारी वाणी, हमारा इरादा और यहाँ तक कि सही समय पे कुछ ना करना भी एक कर्म बन जाता है। कुरुक्षेत्र में अर्जुन भी इसी भ्रम में था। उसे लगा कि युद्ध छोड़ देना ही धर्म है, लेकिन श्री कृष्ण ने समझाया कि कर्म से भागना समाधान नहीं। असली प्रश्न यह है कि हम कर्म किस भावना और किस उद्देश्य से कर रहे हैं। कुरुक्षेत्र में अर्जुन भी इसी भ्रम में था। उसे लगा कि युद्ध छोड़ देना ही धर्म है, लेकिन श्री कृष्ण ने समझाया कि कर्म से भागना समाधान नहीं है। असली प्रश्न यह है कि हम कर्म किस भावना और किस उद्देश्य से कर रहे हैं। यही वह रहस्य है जिसे समझे बिना गीता का संदेश अधूरा है। तो आइए अब जानते हैं कि श्री कृष्ण ने कर्म का वास्तविक अर्थ क्या बताया, जिससे अर्जुन का जीवन बदल दिया और आज भी करोड़ों लोग को सही दिशा दिखा रहा है। नहीं थी, वह हर उस व्यक्ति के लिए थी जो अपने जीवन में परिणामों को लेकर चिंतित रहता है। भगवद गीता में लिखा है, कर्म करो, फल की चिंता मत रखो। लेकिन क्या कोई किसान बिना अच्छी फसल की इच्छा के खेत में बीज बोता है? क्या कोई विद्यार्थी बिना सफल होने की इच्छा के पढ़ाई करता है? क्या कोई डॉक्टर बिना मरीज के स्वस्थ करने की इच्छा के उपचार करता है? नहीं। श्री कृष्ण यह नहीं कह रहे थे कि लक्ष्य मत बनाओ, वे यह कह रहे थे कि अपना पूरा ध्यान कर्म पर लगाओ, क्योंकि फल हमेशा अनेक कारणों से मिलकर बनता है। मान लीजिए एक किसान ने समय पर बीज बोया, खेत की देखभाल की और पूरी मेहनत की, लेकिन अचानक ओलावृष्टि हो गई। क्या उसकी मेहनत व्यर्थ हो गई? नहीं, उसने अपना पूरा कर्म निष्ठा से किया। मौसम उसके नियंत्रण में नहीं था। यही बात हमारे जीवन पर भी लागू होती है। हम प्रयास करते हैं, लेकिन हर परिणाम हमारे हाथ में नहीं होता। जब हम उस चीज़ को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं जो हमारे नियंत्रण में नहीं है, तभी चिंता, भय और निराश जन्म लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपना सर्वश्रेष्ठ दो, लेकिन अपने मन की शांति और परिणाम का बंधक मत बनाओ। यही कर्मयोग की पहली सीढ़ी है। लेकिन अब एक और प्रश्न उठता है, अगर भगवान न्याय करते हैं तो फिर कई बार ईमानदार और अच्छे लोग के जीवन में सबसे अधिक कठिनाई क्यों आती है? इसी रहस्य को श्री कृष्ण अगले चरण में समझाते हैं। प्रश्न यह है कि यदि भगवान न्यायप्रिय हैं तो अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? यह प्रश्न केवल आज का नहीं, महाभारत के समय भी लोग के मन में यही प्रश्न था। पांडव सत्य और धर्म के मार्ग पर थे, फिर भी उन्हें वनवास मिला, अपमान सहना पड़ा और अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा। दूसरी ओर दुर्योधन लंबे समय तक राजभोग भोगता रहा। क्या इसका अर्थ यह है कि भगवान अन्याय कर रहे थे? नहीं। श्री कृष्ण बताते हैं कि जीवन में कुछ भी घटता है वह केवल वर्तमान कर्मों का परिणाम नहीं होता। हमारे जीवन पे 3 प्रकार के कर्म का प्रभाव पड़ता है। कल्पना कीजिए कि आपने वर्षों पहले एक बीज बोया था, आज वो वृक्ष बनकर फल दे रहा है। उसी प्रकार कई बार वर्तमान जीवन के सुख दुख उन कर्मों का परिणाम होते हैं जिन्हें हम भूल चुके हैं, जिन्हें हमारी आत्मा ने पूर्व जन्म में किया था। इसका अर्थ यह नहीं है कि हमें भाग्य के भरोसे बैठ जाना चाहिए। इसका अर्थ केवल इतना है कि हर घटना का कारण हमारी आंखों से दिखाई नहीं देता। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, दुख आने पर स्वयं को अभागा मत समझो और सुख मिलने पर अहंकार मत करो। दोनों ही क्षणिक हैं। जो व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी अपने धर्म और कर्तव्य पर अडिग रहता है, वही सच्चा कर्मयोगी बनता है। इसलिए अगली बार जब जीवन आपके सामने कठिन परीक्षा रखे तो ये मत पूछिए मेरे साथ ही क्यों, अपने आप से पूछिए इस परिस्थिति में मेरा सही कर्म क्या है। यही प्रश्न आपके जीवन बदल सकता है। जय श्री कृष्ण।